आरोग्य, आनंद, खुशी, ऐसे बोलते ही रहो। देखो मैं घड़ी घड़ी बोलूं अचार अचार अचार, खट्टा अचार, नया अचार, एकदम ताजे केरी में डाला हुआ अचार, उसमें नींबू भी निचोड़ा हुआ है। अब क्या हुआ? ध्यान रखना, किसी भी शब्द को बोलते हो तो सिर्फ शब्द नहीं है, उसको इतना साधारण मत समझो। जब भी एक शब्द को बोलते हो उसकी शक्ति से आप जुड़ जाते हो। अचार बोलते हो तो मुंह में पानी आता है, क्योंकि अचार हमने चखा नहीं है। वो शब्द, वो ताकत शरीर में उत्पन्न कर रहा है। तो दुख को बोलोगे तो दुख की शक्ति शरीर में उत्पन्न होगी। संकट बोलोगे तो संकट की शक्ति शरीर में उत्पन्न होगी। यूं समझो कि अचार बोला, मुंह में पानी आया। अब बोलो बड़ा पत्थर, पर्वत का पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, सूखा पत्थर, काला पत्थर, अब मुंह में पानी आ रहा है? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? अचार बोलो तो ही अचार की शक्ति आएगी। तो समृद्धि और सुख बोलोगे तो ही समृद्धि सुख की शक्ति आएगी। पत्थर बोल के अचार नहीं आ सकता है तो दुख की सोच करके सुख नहीं आ सकता। इतनी बात अच्छे से ध्यान में रख लो। जीवन में दुख की बातें सोच के कभी सुख आने वाला नहीं है, उसको उठा के फेंक दो। लो मैं बोलता हूं, अपने जितने आज तक का दुख है यूं निकालो बात। 1 मिनट लो, काढ़ो, इधर से निकाल दो। सब निकाल दिया, एक भी रखो मत, पूरा निकालो। ऐसे निकाल दो, एकदम भारी लो रहा है, देखो फेंक दो, ऊपर आकाश में जाए। चलो जाओ, पीड़ा खत्म हो गई हमारे। आज शिव दरबार में सब दुख फेंक दिया बाहर। बोलिए शिव स्वरूप योगीराज परम पूज्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय हो। सुबह उठते ही ऐसे करो, सुख समृद्धि। क्या करना? आओ, धन दौलत आओ, आनंद आओ, खुशी आओ, अंदर समा जाओ। बस कितना आनंद आ रहा है, देखो ये करो रोज एक बार। सुख समृद्धि, शांति, धन दौलत, रिश्ते पैसे सब आ जाओ, मेरे अंदर समा जाओ। शक्ति आओ, सिद्धि आओ, रिश्ते आओ, पैसे आओ, धन दौलत, खुशी आओ, सब आ गया। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो ये जो छोटे गांव के लोग होते हैं ना, उनको ये करूं तो बड़ा आश्चर्य लगे कि इससे क्या होगा। उनको एक बात बताता हूं, सम्मोहन जो करते हैं, जिसको मेस्मेराइज करते हैं ना, आपने मेस्मेरिज्म सुना है? सम्मोहन, किसी को सम्मोहित करते ना, तो ये जो सम्मोहन क्रिया में जो निपुण होते हैं, एक व्यक्ति को सुला देते हैं। सुला के बोलते हैं तो बहुत पाप किया है। सम्मोहन करते समय वो कैसे होता है, ना तो उसको पूरी नींद आती है ना पूरा जगा होता है। आंख बंद होता है लेकिन सब सुन सकता है, सब मालूम पड़ता है उसको, ऐसे बेहोशी में रहता है। इसको सम्मोहन कहते हैं, नींद के पहले की अवस्था। अब इसमें वो जो निपुण डॉक्टर है वो कहता है कि तुझे अब मैं गरम गरम सिगरेट से जलाऊंगा। क्या कहता है? ये आप कहीं भी देख सकते हैं वर्ल्ड में। अब वो सम्मोहित है। अब डॉक्टर बोलता है सिगरेट जल रहा है, धुआं निकल रही है, सिगरेट जल रहा है, धुआं निकल रही है, सिगरेट जल रहा है, नजदीक आ 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 रहा है। इधर जल गया, क्या हो गया? अब इधर पूरा चमड़ा जल गया, क्या हो गया? अब गरम गरम सिगरेट लगाओगे तो क्या होगा हमारा? अब इसको उठाया जाता है और सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है कि किया क्या। उसमें दिखाते हैं ना सिगरेट था ना कोई लेना देना, सिर्फ एक पेंसिल था, और वो पेंसिल लगाने से दिमाग को गर्मी महसूस नहीं हुई, चमड़ा भी जल गया। आपके मन ने मान लिया कि भाई ये सिगरेट है तो पेंसिल भी आपको जलाएगा, और आप पेंसिल मानोगे तो सिगरेट भी रख दो तो शरीर को कुछ नहीं होगा। ये हर जगह सम्मोहन के लोग करके दिखाते हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है? आपको सिगरेट से जला रहा है कि पेंसिल रख रहा, मायना ये नहीं है, आपका मन क्या मानता है ये मायना रखता है। अगर मन मान लिया कि मेरे साथ कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ कुछ होने वाला ही नहीं है, ये ध्यान रखो। समझ रहे हो ये बात? ये कई बार वो करके दिखाते हैं, ऐसे रखते हैं पेंसिल,
फिर उसको सीसीटीवी कैमरा में दिखाते हैं, देख तेरे साथ हमने क्या किया। क्या पेंसिल में आग होता है तो चमड़ा कैसे जला? मन ने मान लिया मेरे पास बीमारी है, तो बीमारी को शरीर उत्पन्न करेगा। मन के जीते जीत मन के हारे। इसलिए आप अपने मन को मजबूत रखो। जीवन में कुछ भी आ जाए, मेरे लिए समस्याएं राई जितनी है ये सोचना शुरू करो, मैं पर्वत जितना हूँ। पर्वत जितना क्यों? मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं ईश्वर का हूँ, मैं गुरुदेव का चेला हूँ, मैं वसंत विजय जी का शिष्य हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे गुरुदेव मुझे बचाते हैं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ में हैं। अब क्या होगा बताओ भाई? परेशानी होगी, बस विचार की परेशानियां हैं। आपके पास जो भी परेशानी है विचार की परेशानी है। अब सुधारना किस चीज को है आप ही बताइए।